पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है जो पाकिस्तान को अरूज पर ले जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार में खिताब। बोले, सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हम बासलाहियत कौम हैं। ज़रूरत सिर्फ ये है मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, मुसीबत में सब्र और खुशी में शुक्र अदा करता है। पाकिस्तान के खेती से सोना उगलने वाले हमारे किसान भाई बैठे हैं, जो कि पाकिस्तान की ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। उसमें आप जो शबाना रोज मेहनत करते हैं और हुकूमत का फर्ज है कि वो आपके लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए। पाकिस्तान में दूसरा ज़राई इनकलाब आने वाला है। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फूड सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब। बोले कि माजी को खैर बात कहकर पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिलाएंगे। मिन्नतें करके कर्ज लिए पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे खेत सोना उगलते हैं। ज़राअत पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। किसानों के लिए वसाइल पैदा करना हुकूमत का फ़र्ज है। तरक्की का राज मेहनत मेहनत और मेहनत में है। किसान को गंदम में अपनी मेहनत की कीमत नहीं मिलेगी तो वो कोई और जिन्स पैदा करेगा। इस्लामाबाद में सेमिनार में सरकारी हुकाम और ज़राई माहिरीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। दुबई मुज़ाकरात से बाहर रखने पर नाराज फजल रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात में शहबाज शरीफ और फजल रहमान का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराह PDM के खदशात दूर किए। मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी दूर करने के लिए नून लीग के कायद नवाज शरीफ का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मौलाना के खदशात दूर करने की हिदायत की। कहा, फजल रहमान अहम इत्तेहादी हैं। दुबई मुलाकातों पर एतमाद में लिया जाए। सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक मामलात मिलकर तय करेंगे। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। दुबई में दो खानदानों की मुलाकात हुई। JUI के रहनुमा वफाकी वजीर मौलाना अब्दुल वासी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम होके रहा है में गुफ्तगू। बोले कि दुबई की मीटिंग से पहले भी JUI के खदशात थे। वजीर आज़म साहब उनकी बात को अहमियत नहीं देते। JUI हुकूमत छोड़ने वाला ड्रामा नहीं करेगी। मजीद बोले, मुक़्तदिर क़ुव्वतों को कायल किया कि चेयरमैन PTI रियासत के खिलाफ है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को बचाने के लिए लाई गई थी। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख पर मुशावरत। कायद नून लीग के सऊदी अरब में पाकिस्तान में साथियों से टेलीफोनिक राब्ते। कुछ रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को 14 अगस्त को वतन वापसी का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ के करीबी साथियों की अक्सरियत ने सितंबर के वस्त में वापसी का मशवरा दिया। नून लीग के रहनुमाओं ने इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी मुशावरत शुरू कर दी। IPP और दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। फजल रहमान से एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात मरियम नवाज की वतन वापसी पर होंगे। सिंध में GDA से एडजस्टमेंट से मुशावरत होगी। टिकटों के लिए पहली तरजीह नून लीग के वफादार अरकान होंगे। PDM इंतखाबी अलायंस नहीं है। मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून से नाला नजर आए। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सियासी रास्ते जुदा होंगे। एक नई दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसीह कर दी। बैरून मुल्क चेयरमैन PTI की प्रॉक्सीज मौजूद हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इस वक्त PTI का कोई तर्जुमान नहीं है, सिर्फ ट्विटर हैंडल है। साजिशी टोला मुल्क लूट कर चला गया। चेयरमैन PTI कौम और शुहदा के मुजरिम हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। 9 मई की मनसूबाबंदी करने वाला पूछता है, फ़ायदा किसको हुआ? ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 9 मई के वाक़यात का मनसूबा साज सिर्फ चेयरमैन PTI था। अल्लाह ने नाकाम बनाया, वरना इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
वज़ीर आज़म के साहिबजादे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम से बरी। FIA सेंट्रल कोर्ट ने सुलेमान शहबाज और दीगर मुल्ज़िमों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पिछली JIT को रिकॉर्ड कौन देता था जिस पर शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जो रिकॉर्ड FIA और JIT ने पेश किए वो कहां से मिले? मीडिया और कौम को गुमराह किया गया। सुलेमान शहबाज को कैसे केस में मुलव्विस किया गया? किसकी इजाजत के साथ मुल्क के वज़ीर आज़म की साख को नुकसान पहुंचाया गया? सुलेमान शहबाज पर झूठा केस बनाने पर FIA हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तरह जमानत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की इस्तदा। साबिक वजीर आला ने अदालत को मजीद बताया, AC तो क्या देना था, वॉशरूम भी उसी जगह पर है जहां कैद हैं। ना दवाओं की सहूलत है, ना घर के खाने की। बुरा हाल हो गया। ये तस्वीरें खींचकर सामान वापस ले जाते हैं। कमरा अदालत में परवेज इलाही की बात पर कहका लग गया। हाई कोर्ट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG जेल को पेश होने का हुक्म। समाअत कल तक मुलतवी। दूसरी जानिब तर्जुमान काफली के मुताबिक चौधरी शुजात की आज परवेज इलाही से कोई मुलाकात नहीं हुई। कहाँ जा रहे हैं? सहाफ़ी का साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल। बाल्टी घर रह गई, वो लेने जा रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज फैसला फिर मौखर। अदालत ने कहा कि फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सकता, मजीद वक्त दरकार है। LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला अब 18 जुलाई को सुनाया जाएगा। ऑन चौधरी की PTI पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त पर एतराज़ात आए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात आयद किए। कहा दरख्वास्त गुजार ने निशानदही नहीं की। आर्टिकल 184(3) के तहत ये मफाद आमा का मामला कैसे है? दरख्वास्त गुजार ने किसी और फोरम से रुजू नहीं किया। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को आर्टिकल 248 के तहत फरीक नहीं बनाया जा सकता। ज़मान पाक पुलिस ऑपरेशन JIT के खिलाफ दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने PTI की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमजद रफीक ने तहरीरी फैसला पढ़कर सुनाया। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, मुसरत चीमा ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने के केस में JIT की तश्कील को चैलेंज किया था। तोशाखाना फौजदारी केस के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दरखास्त मुस्तरद की। करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में चेयरमैन PTI को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकब करार दिया। चेयरमैन PTI ने मनगढ़ंत और झूठा बयान हल्फी जमा कराया। इस बुनियाद पर शिकायत दायर करने के लिए 120 दिन की कदगन का सवाल ही पैदा नहीं होता। GHQ हमला की रहनुमा PTI शहरियार आफरीदी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज हामिद हुसैन ने फैसला सुना दिया। मुलजिम शहरियार आफरीदी के जुडिशल रिमांड में 24 जुलाई तक तौसी कर दी गई। अदालत ने GHQ हमला केस में गिरफ्तार मुलजिमों का चालान भी पेश करने का हुक्म दे दिया। जुना हाउस हमला केस में रहनुमा PTI रुबीना जमील की जमानत खारिज। ATC लाहौर ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। उमर सरफराज और एजाज चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शेख रशीद के खिलाफ आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम का केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आना बाकी है, समाअत मुलतवी की जाए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नैब लाहौर का साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने का फैसला। आमदन से ज़ायद एजाज़ केस में अदम पेशी पर फैसला किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उस्मान बुज़दार को आज तलब किया था। उस्मान बुज़दार अब तक सिर्फ 2 बार नैब टीम के रूबरू पेश हुए। पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने रेटिंग बेहतर कर दी। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की दर्जाबंदी को CCC में अपग्रेड कर दिया। फिच के मुताबिक IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान की बैरूनी लिक्विडिटी और फंडिंग के हालात में बेहतरी आई। फिच ने IMF मुआहदे के बावजूद पाकिस्तान की मईशत पर खदशात का इजहार भी किया।
کہا قرض ادائیگی اور معاشی بحالی کے لیے IMF کے علاوہ بھی فائنینسنگ درکار ہوگی۔ اگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دوبارہ بڑھا تو IMF فنڈنگ بھی ناکافی ثابت ہوگی۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں پھر اضافہ۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپیہ 90 پیسے مہنگا، قیمت 277 روپے 90 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ مہنگا 283 روپے کا ہو گیا۔ سونا 800 روپے مہنگا، پیتولہ قیمت 2,09,000 روپے ہو گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا مثبت آغاز، پہلے ہی روز مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس 377 پوائنٹس بڑھ کر 44,585 پر بند۔ ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر 3.9% کا اضافہ۔ گزشتہ ماہ 2.2 ارب ڈالر موصول ہوئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب سے 515 ملین ڈالر، برطانیہ سے 343 ملین، متحدہ عرب امارات سے 325 ملین اور امریکہ سے 272 ملین ڈالر آئے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر چناب میں پانی کی سطح میں کمی آنے لگی۔ پانی کی سطح درمیانے درجے کے سیلاب سے نچلے درجے کے سیلاب تک پہنچ چکی۔ ستلج میں بھارت کی طرف سے مزید پانی چھوڑ دیا گیا۔ ستلج کے قریبی علاقوں میں انتظامیہ اور لوگوں کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری۔ شکر گڑھ کے نالا بئی میں بھی درمیانے درجے کا سیلاب۔ شکر گڑھ میں سیلابی ریلے میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ دھان کی کاشتکاری کے دوران 200 سے زائد افراد بھارت سے آنے والے سیلابی ریلے میں پھنس گئے تھے۔ پنجاب رینجرز اور ریسکیو کی ٹیموں نے کامیاب آپریشن کے بعد 223 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، شمال مشرقی پنجاب میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری۔ جنوبی پنجاب کے پہاڑی علاقوں سے منسلک ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی۔ کوہلو، سبی، شاہراہ 4 روز بعد آمد و رفت کے لیے عارضی طور پر بحال کر دی گئی۔